में बताएंगे, और असुरों के क्या गुण हैं उनके बारे में बताएंगे, और देवताओं और असुरों या देवता समान जो पुरुष है और जो असुर समान पुरुष है उनमें क्या अंतर है वो बताएंगे. What is the difference in actual mentality which differentiates between a person to be a demon or to be a divine person. श्लोक 7 से 15 जो है वो एलैबोरेट करेंगे असुर, उनकी नेचर कैसी होती है उस पर, द डिमोनिक नेचर. और 16 से 24 जो है वो बताएंगे कि उसका रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई आसुरी चेतना रखता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और फिर उससे वो निकल भी कैसे सकता है. तो वे आउट भी बताएंगे भगवान, मतलब सो ही विल डिस्कस the question and then he will discuss the result of that, and along with that he will give the solution also. So before we will read this principle in the Bhagavad Gita also, मगर जो प्रिंसिपल डिफरेंस है जो किसी को डिवाइन या डिमोनियक में डिफरेंशिएट करता है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, वो ये है कि कौन शास्त्र को मानता है, उस पर चलता है शास्त्र के निर्देश पर, और कौन नहीं चलता. जो भगवान के बनाए हुए नियमों पर चलता है जो कि शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं, ऐसे व्यक्ति को देवता बताया गया है शास्त्रों में. और जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को असुर की कैटेगरी में रखा है. भगवत गीता से देखेंगे हम लोग डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर क्या है. तो सबसे पहले जो है भगवान 26 देवी चेतना वाले लोगों के जो गुण होते हैं, देवी गुण जो होते हैं, उनके बारे में बताएंगे पहले 3 श्लोकों के अंदर. तो पूरे चैप्टर में अधिकतर से जो एम्फोसिस है, जो डिटेलिंग है, वो डिटेलिंग असुरों की चेतना के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों को ही सुधारना है, तो फोकस वहां रखा गया है. मगर शुरू में ही पहले बता दिया है कि दिव्य गुण क्या होते हैं. यहाँ 26 दिव्य गुणों का व्याख्या है, तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसे. भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं. अब ये जो 26 गुण हैं, अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का, तो उसके अंदर हम देखेंगे इन सभी गुणों के ऊपर प्रभुपाद जी ने हल्का हल्का व्याख्या की है और बताया है कि इन गुणों का मतलब क्या है. और ये भी बताते हैं कि ये सारे गुण जो है हम अपने हालांकि ये सभी गुण सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट फिर भी स्पेसिफिकली दे आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर वर्ण एंड आश्रम. और जिस वर्ण और आश्रम में हम स्थित हैं उसके हिसाब से ही हमें इन गुणों को अनुकूल करना होता है. जैसे सबसे पहला निर्भयता है, तो निर्भयता ऐसे हर किसी के लिए ही ये एप्लीकेबल है कि हर किसी को निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए. स्पेसिफिकली ऐसे व्यक्ति को तो निर्भय जरूर होना चाहिए, वो भगवान में विश्वास रखता है. क्योंकि अगर हाँ जी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि भगवान है और वो सबका पालन कर रहे हैं, तो मेरा भी पालन करेंगे हर स्थिति में. और भय किससे होता है? अल्टीमेटली व्यक्ति को भय अपनी स्थिति खराब हो जाने से होता है या मृत्यु का भय होता है. तो जो ऑलरेडी भगवान को जानता है और शास्त्र को जानता है, थोड़ा बहुत भी अगर उसे आध्यात्मिक ज्ञान है, तो वो जानता है कि मेरा शरीर का हनन होगा मगर मेरा हनन नहीं होगा. तो मृत्यु का भय शनै शनै जैसे उसकी इस नॉलेज की रियलाइजेशन बढ़ती है, वैसे ही टू
टू दैट एक्सटेंट उसकी निर्भयता उसके अंदर आती जाती है। तो एज सच एवरीबडी इज सपोज टू बी निर्भय, एटलीस्ट दोज हु अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ भगवत गीता। बट स्टिल स्पेसिफिकली निर्भयता सन्यासी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो सन्यास आश्रम में है उसे अकेले रहने का अभ्यास करना होता है, एंड देन ही इज नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट, ही इज नॉट सपोज टू बी वर्किंग टू अर्न हिज लिविंग, and he is also not supposed to be dependent on any family member or anybody else. तो सन्यासी को अकेले रहने का अभ्यास होना चाहिए, इसलिए उसके लिए निर्भयता बहुत जरूरी है कि अगले समय का भोजन कहाँ से आएगा। अगर वो ये सोचता है कि अगले समय का मेरा भोजन कहाँ से आएगा, तो सन्यासी सन्यास आश्रम के वो लायक नहीं होता। इसलिए निर्भयता इज टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड इन द सन्यास आश्रम। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जैसे है, स्वाध्याय है, या फिर ये सबके लिए जरूरी है, हर आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए। मगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है, यानी कि ब्रह्मचारी है अभी, तो उसके लिए वेदाध्ययन और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो अपने इंटेलिजेंस को हमेशा अलर्ट नहीं रखेगा तो उसका नीचे गिर जाने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ऐसी तपस्या सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम आगे 17 और 18 चैप्टर में देखेंगे कि भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या ये हर किसी को करना चाहिए। इवन कोई पावन हो चुका है ऐसे व्यक्ति को भी यज्ञ दान और तपस्या पावन करते हैं। फिर भी तपस्या स्पेसिफिकली वानप्रस्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि अब आप जब व्यक्ति 55 का हो चुका होता है, एक्चुअली तो 50 प्लस ही है, बट जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में 25 साल निकाल चुका होता है और अपनी सब्सटैंशियली ऑल मटेरियल ड्यूटीज जो है वो कर चुका होता है, तो अब ही हैज टू मूव टू वानप्रस्थ आश्रम। जरूरी नहीं है कि वो वन में ही जाए, ट्रेडिशनली तो पीपल यूज टू लीव फॉरेस्ट, इवन किंग्स यूज टू डू दैट, बट नाउ डेज एटलीस्ट वी कैन गो टू some holy place, live there, so that our life can become more conducive for spiritual advancement. और बाकी भी जितनी तपस्याएं होती हैं, जैसे वाणी की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, मन की तपस्या, हम तीनों इन तपस्याओं के बारे में 17th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तपस्याएं स्पेसिफिकली वानप्रस्थी के लिए बहुत असेंशियल हो जाती हैं, सो दैट ही कैन बिकम डिटैच्ड टू द मटेरियल एंड फैमिली लाइफ स्पेसिफिकली, and then he can sever his relationship from his family members and friends and everybody, so that he can repose all his love, attention, devotion and his time, whatever is left of life, in his spiritual upliftment. इस तरीके से हर एक जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्वालिटी को, इन 26 क्वालिटियों को, उसमें आप पाएंगे कि हर किसी वर्ण आश्रम की स्थिति के हिसाब से किसी स्पेसिफिक तरीके से किसी स्पेसिफिक आश्रम के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे दान है, अब ये दान देने का जो कार्य है वो स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए, हालांकि अगर कोई दूसरे भी आश्रम में है तो भी उसके लिए दान देने का प्रावधान है, मगर स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए क्यों है? क्योंकि सन्यासी को तो अपना जीवन निर्वाह करना नहीं होता है, ब्रह्मचारी के लिए भी कोई और काम नहीं होता, अपने गुरु की सेवा करनी होती है। और जो वानप्रस्थी है वो भी अपने रिलेशनशिप्स जो होता है छोड़ चुका होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, मगर जो गृहस्थ आश्रम के अंदर होता है he is supposed to be maintaining all other ashrams, तो इसीलिए गृहस्थों के लिए स्पेसिफिकली दिया। और गृहस्थों में भी ये जरूरी हम देखते हैं कि किसी न किसी भी हम काम धंधे में लगे होते तो हमारी जो इनकम होती है टू सम एक्सटेंट इट इज टेंटेड विद सिन। कोई भी हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, या कोई बिजनेस में है तो थोड़ा ज्यादा उसे ऐसा उसकी टेंटेड हो जाती है इनकम। सो इन दैट सेंस ही इज सपोज टू गिव आउट एंड प्योरिफाई हिज इनकम।
प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार पर खर्चे। अब जरूरी नहीं है कि ये इस्कॉन के लिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि किसी भी रूप में भगवान के भक्ति का प्रचार हो, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इस्कॉन हो या कोई भी और प्रामाणिक ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। और दिस इज स्टैंडर्ड विच वाज गिवन बाय अवर आचार्यज इन द परंपरा। ऑल्दो अ लॉट ऑफ डिवोटीज मीट दिस स्टैंडर्ड्स, बट प्रभुपाद जी ने अलग जगह पे ये भी बताया कि अगर कोई इतना स्टैंडर्ड नहीं कर सकता तो वट एवर ही इज एबल टू डू, whatever he feels is appropriate in his case, 5%, 1%, whatever is possible, but दान देने की आदत गृहस्थों में होनी चाहिए किसी भी रूप से। अब दान में भी बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो हमारे स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर ऐसा बन गया है कि दान जो है सिर्फ गरीबों को दिया जाए, और जो नीडी लोग हैं या जो गरीब हैं, सड़क पे बैठे रहते हैं, इस प्रकार के दान की बात शास्त्र नहीं कहता। इसको हम 17 चैप्टर में देखेंगे कि कैसे दान भी 3 प्रकार से होता है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण में। और जिस गुण में दान दिया जाता है उसी प्रकार से हमारी चेतना भी दान देने वाले की उससे अफेक्ट होती है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्था समितियों को दान दे। दान योग्य योग्य पात्र को जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरीके का होता है, यथा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सत्वगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, तो परमिशन नहीं है। शास्त्र कहता है रजोगुण और तमोगुण से जो प्रभावित दान है वो आपकी आत्म संशुद्धि नहीं करेगा और ना ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। केवल सत्वगुण में जो दिया जाने वाला दान है उसी की को परमिसिबल बताया है शास्त्र ने, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सत्वगुणी होता है। डिटेल विल बी डिस्कस इन द 17 चैप्टर। तो इस प्रकार से अलग अलग दैवी गुणों के बारे में प्रभुपाद यहाँ इलेबोरेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द पर्पट ही सेइंग, यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। तो जिस भी आश्रम या जिस भी वर्ण में हम स्थित हैं उसके हिसाब से उन्हें कल्टीवेट करना है। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो प्रश्न ये कई बार आता है कि क्या इन 26 गुणों को व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली कल्टीवेट करना चाहिए या फिर उसे भक्ति पर ही केवल ध्यान देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमें इन क्वालिटीज को इंडिपेंडेंटली ही कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं जिसमें इसमें क्रोध विहीनता है, तो अगर आप डालेंगे हाउ टू कंट्रोल एंगर ऑन गूगल, आई थिंक hundreds of thousands of pages will come up. People will have their own theories of how to control anger, and other qualities also similarly we can talk about in the same manner. कई लोग कहते हैं कि केवल भक्ति करने से आपको सारे गुण अपने आप ही आपके अंदर कल्टीवेट हो जाएंगे, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, विच इज टू अ लार्ज एक्सटेंट करेक्ट। In between, there is another way. On one hand, a devotee should keep chanting the holy name. उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। भक्ति के सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे अपने आप हृदय की शुद्धि होगी और अपने आप ही दैवी गुणों का विकास होने लग जाता है, क्योंकि हम भगवान के नाम के आश्रय में होते हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो अपने आप हम भगवान का ही सानिध्य कर रहे हैं, और भगवान में सारे गुणों के स्रोत ही भगवान है। और जब हम भगवान का संग करते हैं नाम जप से, तो अपने आप उनके जो देवी गुण हैं वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। तो
भक्ति तो करनी है, जितनी तीव्रता से हम कर सकें बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इन गुणों को अल्टीमेटली, क्योंकि हमें इन गुणों को अंदर लेकर आना है, जब तक हमारे ये गुण हमारे अंदर आएंगे तो इट बिकम्स इजियर टू एडवांस स्पिरिचुअली। सो एट both the things should simultaneously go on. On one hand, we should keep doing our sadhana, जो भक्ति योग की साधना है, and at the same time, we should try to cultivate these 26 qualities. अब यहाँ पर देवी गुणों का जो व्याख्यान था वो तो संपन्न हो गया। आगे अब चौथे श्लोक से आगे तक भगवान केवल असुरों का कैसा स्वभाव होता है, व्हाट इज देयर नेचर, व्हाट आर देयर क्वालिटीज, व्हाट इज देयर थिंकिंग पैटर्न, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे डू एंड व्हाट रिजल्ट्स डू दे गेट, दैट्स द डिस्कशन। अब सबसे पहले भगवान यहाँ पर उनके 3 सबसे गंदी क्वालिटीज को बताते हैं जो ऑलमोस्ट सेम जैसी लगती हैं। तो दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पार्श्वमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। दंभ, दर्प और अभिमान, इनका ट्रांसलेशन देखे तो है अहंकार, घमंड और गर्व। वैसे हम इन्हें सिनोनिमसली यूज करते हैं, मगर इनमें हल्का हल्का डिफरेंस है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में अहंकार क्या है, घमंड क्या है, गर्व क्या है। तो दंभ, दर्प और अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण होते हैं, बिल्कुल विपरीत है। आसुरी स्वभाव वाले लोग जो है, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति पर का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखाएं। तो ये जो सम्मान पाने की इच्छा है सबसे, कि एवरीबडी शुड सी हाउ ग्रेट आई एम, भले ही वे सम्मान के योग्य हो या ना हो, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। तो जो पीपल हु आर वेरी नॉट जेंटल इन देयर स्पीच, तो नम्रता से नहीं बोलते हैं ऐसे लोग। कई बार हम देखते हैं, कई लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि कई बार हम तो साधुओं को भी देखते हैं जो नम्रता से नहीं बोलते, या फिर कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है, इवन श्रील प्रभुपाद के लिए लोग बोलते हैं। कई बार प्रभुपाद जी कोई बहुत ही एथियस्टिक व्यक्ति प्रभुपाद से डिबेट करता था, तो प्रभुपाद जी कई बार गुस्से में उन्हें बोलते थे कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते, आप असुर समान है या पशु समान है, इस तरह बोलते थे। तो ये समझना चाहिए कि जब कोई साधु किसी को समझाने के लिए वो ऐसे शब्द प्रयोग कर सकता है, फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, उसे जगाने के लिए, क्योंकि जब तक वो जागेगा नहीं, जब तक उसे कुछ हार्श, Prabhupada used to say this is a chopping, which a sadhu's work is to chop off his material attachment and chop off his अज्ञान। तो अगर कोई साधु इसलिए करता है ऐसे शब्दों का प्रयोग ताकि कोई जीवात्मा जो सोई हुई है, अज्ञानी है, वो जाग जाए, तो उसे क्रोध नहीं माना जाता। हाँ, अगर कोई जनरल पार्लेंस में अगर कोई नम्रता से नहीं बोलता है, क्रोध से बोलता है, तो वो यहाँ आसुरी स्वभाव माना जाता है। और क्या होता है असुरों में? अज्ञान। अज्ञान का मतलब उन्हें पता ही नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे यूजुअली हैव ऑपोजिट व्यूज। स्पिरिट की जगह वो मैटर पे ज्यादा फोकस करते हैं। द होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड मैटर, नॉट टुवर्ड्स द स्पिरिट। शरीर पर लगे रहेंगे, इसको सजाना है, इसको खिलाना है, इससे संबंधित लोगों का पालन करना है, इसी की एडवांसमेंट करनी है। एंड no talk of who they are. There's no concentration of on the spiritual aspect of life. तो इसीलिए वो जानते नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक वर्ष सारे कार्य करते हैं और वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाण को नहीं मानते का मतलब शास्त्रिक प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब से वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो कि पिछले ही जन्मों से ये कल्टीवेट करते आ रहे हैं ऐसी कॉन्शियसनेस को।
सो माता के गर्भ से ही उनकी ऐसी कॉन्शियसनेस है, और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों अशुभ गुण अपने प्रकट करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं, इसीलिए क्योंकि जो भी चाहता है लिबरेशन या मोक्ष चाहता है इस भवसागर से, उसे इन दिव्य गुणों को कल्टीवेट करने के लिए भगवान की एडवाइस है। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन वन लाइफ अ पर्सन इज either born this way or that way. It is cultivated with the association of the three modes. Depending on the association that we have cultivated of the three modes in our previous lives, that builds us, builds our personality, and again we have the free will to change it by having a different association of the modes. तो अगर कोई आसुरी स्वभाव से अगर वो पैदा हुआ है, मगर किसी कारणवश उसे अच्छी संगत मिल जाती है और ऐसे लोगों का वो संग करने लग जाता है जो सत्वगुणी है या आध्यात्मिक गुणों का जो विकास कर रहे हैं, तो हमने देखा है शास्त्रों के अंदर ऐसे बहुत प्रमाण है, जैसे वाल्मीकि जी की जो कथा आती है कि वो रत्नाकर डाकू थे। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों को हमेशा मारता है, लूटता है, उसकी स्वभाव ही ऐसा है, तो जब वो मिले नारद मुनि से, तो नारद मुनि ने बोला आप राम राम जपो, तो वो केवल मरा मरा जप कर पा रहे थे, क्योंकि इतने पापी थे कि मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। तो फिर उनको यही एडवाइस किया, मरा मरा ही जप करते रहो, तो उसमें राम राम आता रहेगा। और क्योंकि उनका संग हो गया ऐसे महान भागवत पुरुष से, तो इस वजह से, उस संग की वजह से उनमें भी परिवर्तन आ गया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम a living entity has full freedom where he wants to go, and the Lord is merciful enough that he has given not just his devotees, not just the association of his devotees, but also the knowledge through the Vedic scriptures. So everything is available for a person who wants to change. अब यहाँ पर जो है दोनों लोगों में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। ये पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ओके। अर्जुन को यह कहकर कि देवी गुणों को से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण उसे आसुरी गुण बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को पहले आश्वासन दे दिया कि भाई आप में वो नहीं है, इसलिए वी विल नॉट डिस्कस दैट, वी विल डिस्कस ओनली द आसुरी गुण। इस संसार में बद्धजीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो लोग दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट देयर हैज टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, अर्थात वे शास्त्रों द्वारा तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये आता है कि जब हम अभी का जो समाज की स्थिति है, क्योंकि ऐसा हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ वी हैव सीन से लास्ट 50-60 ईयर्स में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, हालांकि पहले भी था, मगर साधु समाज में बहुत ऊपर नीचे के चढ़ाव आए हैं। बहुत लोगों ने लोगों की जो श्रद्धा है उसको बहुत हर्ट किया है, और इस वजह से अगर आज की डेट में कोई ये बोलता है कि आई फॉलो स्क्रिप्चर्स या आई फॉलो अ पर्टिकुलर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो लोगों का बड़ा स्टीप व्यू होता है। या इनफैक्ट इवन अगर आज की डेट में किसी को ये बोला जाए कि शास्त्र में लिखा है, भगवत गीता कहती है कि हमें गुरु परंपरा के अंदर हमें दीक्षा लेनी चाहिए और प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, भगवान का ही आदेश है, तो ये बात एकदम से यू नो पीपल बिकम वेरी scared because of so many accidents which have happened in the recent past. तो लोग अब श्रद्धा किसी पे करना नहीं चाहते हैं। तो डेफिनेटली समाज की स्थिति ऐसी हो रखी है, और बहुत सारे चोर और ठगी बैठे हुए हैं, एंड इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। बट एट द सेम टाइम फॉर पीपल हु आर genuine seekers, there are avenues where
they can receive the correct knowledge, and there are sadhus who are genuinely and properly, uh, you know, they are situated at the platform where they should be. जैसा हम किसी साधु में जो गुण होने चाहिए, जैसे प्रमाणिक गुरु में जो गुण होने चाहिए वो उन लोगों में होते हैं, तो ऐसे अवेलेबल है, बट डेफिनेटली इट रिक्वायर्स an open heart. At the same time, one should not be a blind follower. So both things have to go together. Faith also has to be there, blind following also should not be there, and humble submissive inquiry का मूड भी होना चाहिए. ये सब जब कॉम्बिनेशंस होते हैं और व्यक्ति भगवान को पाने का इच्छुक होता है, तो अपने आप किसी ना किसी ऐसे प्रमाणिक गुरु से भगवान हमें मिलाते हैं, और हमारा जो मार्ग है वो आगे बढ़ जाता है आध्यात्मिक उन्नति का. मगर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों को और विद्वानों के बताए गए आदेशों का निर्वाह करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो है पॉसिबल होती है. तो एटलीस्ट शुरू में व्यक्ति को शास्त्र का प्रमाण तो जरूर मानना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति शास्त्र प्रमाण भी नहीं मानता, शास्त्रों पर भी संदेह होता है, शास्त्र की वाणी पर भी उसे संदेह होता है, या बहुत ज्यादा वो अपने ही मन घड़न तरीके से चलना चाहता है, तो उसके लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. रीजन बीइंग, शास्त्र जो है वो तो भगवान की वाणी है, एंड दे आर द मैनुअल्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स which has been written by the creator himself. कई चीजें हमारा भौतिक जो माइंड है वो चीजें समझ नहीं पाता, और sometimes when we don't get answers, logical answers to our questions, then we lose our faith. Although shastras are very very logical, but still there comes some things in the shastras, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो अचिंत्य होती हैं. अचिंत्य होने की वजह से हम उन्हें अपने माइंड और इंटेलिजेंस से कंसीव नहीं कर पाते हैं, और वहां पर चाहिए होती है श्रद्धा, वहां चाहिए होता है फेथ. तो अगर कोई व्यक्ति फेथ नहीं रखे होगा तो वो फिर वहां से नीचे गिर जाता है, और शास्त्र की निंदा भी कई बार कर जाते हैं ऐसे लोग. तो जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फेथ नहीं रखता है, उसके लिए इस पाथ पे प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. नाउ इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि इंटेलेक्चुअली भी समझें और फेथ भी रखें, दोनों चीजों का सामंजस्य होना चाहिए. प्रभुपाद जी यहाँ आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए. यह प्रकृति दैवी कहलाती है. जो शास्त्र विहीन विधानों को नहीं मानता, शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है. शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव की ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं. क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है. अगर हम भगवान के आदेश को मानते हैं तो नेचुरली वी बिकम गॉड अबाइडिंग, एंड बिकॉज वी बिकम गॉड अबाइडिंग, देन the further spiritual advancement comes into process. वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न है. अंतर केवल इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते. So with this principal difference, then we go ahead. So part 2 में डिमोनिक नेचर हम लोग 7 to 15 पढ़ेंगे. तो बेसिक नेचर क्या होती है? डिमोनिक नेचर, आसुरी प्रवृत्ति ये होती है कि ये व्यक्ति इग्नोरेंट होते हैं, दे आर अनक्लीन, दे हैव इम्प्रॉपर बिहेवियर, लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस. अब कई बार जब ये अनक्लीन शब्द आता है ना, तो हम इसे बड़े मॉडर्न तरीके से समझते हैं. Unclean, because there are terminologies in Sanskrit and Hindi which cannot be properly translated. They do not have a exact parallel word in English language. तो हम, शास्त्र कहता है शुचि.
शुचि का मतलब सफाई नहीं होता, केवल पवित्रता होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हाथों से खाना खा रहा है, तो हम लोग आजकल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद एक बोल आता है, उसी में हाथ धो लेते हैं, या फिर हम लोग ने वाइप कर लिए अपने हैंड्स विद टिश्यू पेपर, एंड द हैंड्स और एंड वी पुट अ लिटिल बिट सैनिटाइजर एंड द हैंड इज क्लीन। मगर शास्त्र कहता है कि हैंड्स ऐसे क्लीन नहीं होते हैं। दिस मे बी क्लीन, बट दिस इज नॉट प्योर। You go, you wash your hands, you wash your mouth with the water, and that's what is called shuchi या पवित्रता. So clean is not पवित्र. तो यहां पर जो है अपवित्र शब्द का प्रयोग है जब संस्कृत देखेंगे तो. Improper behavior, lack of truthfulness, these are the basic nature of asuris. They are atheistic and they concoct their own philosophy about God. तो शास्त्र विधि को नहीं मानते तो भगवान को क्या मानेंगे? और क्योंकि भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, तो फिर उनके अपने ही मन घड़ंत जो भी सिद्धांत है वो प्रस्तुत करते हैं. एंड देयर एक्टिविटीज, उग्र कर्मों में वो लोग लिप्त होते हैं. उग्र कर्म क्या होते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं. एंड देयर एक्टिविटीज ऑलवेज अनक्लीन एंड दे आर अटैच्ड टू द इम्पर्मनेंट, यानी कि शरीर से, पदार्थ से ही वो जुड़े रहते हैं. अब हम भगवत गीता से थोड़ा सा देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे जैसे शौचम शब्द का यहाँ पे प्रयोग है, शुचि, पवित्रता. इंग्लिश में देखेंगे तो क्लीनलीनेस आ जाता है. जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है. वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता. तो ये सबसे बड़ी फिलॉसफी होती है इन लोगों की कि भगवान भगवान कुछ नहीं है. This world is has come on its own with probably a big bang or a this or a that, whatever they want to say, because they don't want to go by the creation as explained in the scriptures. They don't want to have faith in that, and they even say that that is mythology. इसीलिए वो यही कहते हैं कि इसका कोई आधार है नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है. और फिर उनका क्या कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है. क्यों? क्योंकि ये पूरी भौतिक सृष्टि कैसे चल रही है, केवल काम इच्छा से चले जा रही है, और काम के अतिरिक्त कोई और अन्य कारण नहीं है. तो क्योंकि वो इस संसार में पीछे भगवान का हाथ नहीं मानते हैं, दे मे बी गुड पीपल बट दे डू नॉट हैव एनी मॉरल्स. Actually, the morals are dependent on spirituality. Morality is based on spirituality. Morality which has no basis on the religion or on the spiritual uh, scriptures, it is very shallow. आजकल हम देखते हैं बच्चे स्कूलों में, नो डाउट वैल्यू एजुकेशन के नाम पे उन्हें शेयरिंग सिखाई जाती है, उन्हें क्लीनलीनेस सिखाई जाती है. मगर अगर हम देखें उनको, उन बच्चों से हम लोग बात करें या हम उनके आचरण को देखें, आजकल वी सीन लॉट ऑफ स्कूल्स, school children, especially in cities, if you talk to them, they have very their intrinsic value system is very very shallow. Although outwardly they may appear to be very sophisticated or well mannered, मगर अंदर से वैल्यू सिस्टम बहुत कमजोर होता है. Compare it to a person, to a child who is raised in a spiritual environment. He may not be that, probably that sophisticated in the modern sense, but he will have very good cultural values, which is going to stay and which is going to build his character for the lifetime. इसीलिए हम देख रहे हैं कि if you teach morality and you don't teach religion and you don't teach spirituality, then these children, when they grow up, they have a lot of mental problems. They have inferiority complex, and they have fear if any kind of wrong situation comes their way. They're not able to handle it because there is no concept of God. They don't think I'm being protected by God. Such a person who doesn't have faith in God and has faith only in his own capability is definitely going to be defeated, because
there will definitely be times in every person's life जहां हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हमें लगेगा कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं. We will not always be very healthy. We are not always going to be that's positive. Everybody has plus and minus, ups and downs in life. And when the down time comes, then we need a support. And it is a very uh, um, what do you say? It is a nature of this world that when we are going up, everybody is with us, and when we are going down, everybody just takes they go away. There's no friend, there is no relative who helps us. And at that time, mostly, if a person who is not law abiding to God, who is not God conscious, it becomes very, very difficult for that person. So if he is God conscious, he will take up to spirituality. And if he is not God conscious, he will take up to drugs, or he will kill himself, or he will do any other sinful activity, and he will degrade even further. That is why it's very, very important that all this, these spiritual organization, they should be promoted. And we must give all this knowledge right from the beginning to children. Spiritual knowledge is very, very important for children. And I know that mostly when we do our Bhagavad Gita class, any such class, mostly elderly people join, or young people also join, but nobody thinks so much on the platform that we have to give all this knowledge to children. But I think they are the most important recipient of this knowledge. So if few of you, if you can volunteer, we are actually designing a course for children, Bhagavad Gita for children. So you can volunteer for that. It would be a nice contribution. आगे देखते हैं असुर क्या, आसुरी लोगों का क्या प्रवृत्ति रहती है. तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो असुर होते हैं, वो किस प्रकार के कार्य करते हैं. ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं. अभी देखें कोरोना जो है, अब ऑफ कोर्स दिस इज अ डिबेटेबल इशू, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट पीपल नो दैट इट हैज बीन मैन मेड, इट्स अ मैन मेड program. And along with that, we also see there are so many other, this bio nuclear weapons and all those things are coming up. तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट काम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे संसार का विनाश करने वाले भयावह कार्य असुर करते हैं. पहला तो वो बोल रहे हैं कि आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है. ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए. तो ऐसे कौन से आविष्कार हैं, हम देख ही रहे हैं अपने सामने. और ये परमाणु हथियारों का प्रभुपाद जी बताते हैं. तो इसे उग्र कर्म कहा जाता है. श्लोक में देखेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग उग्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं. अपने लिए वो किसी को भी, अपने सामने वो किसी को नहीं सोचते कि किसी और को जीने का अधिकार है, या सृष्टि एक पर्टिकुलर तरीके से चल रही है उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. ये सारी जितनी जी प्रवृत्तियां हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं. और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा और मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं. तो ये चार चीजें जो हैं, ये बहुत ज्यादा प्रधान होती हैं किनमें, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं. इसीलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं. बेसिक जो इस्कॉन में टीचिंग्स है, वेरी वेरी बेसिक टीचिंग for anybody to be to join ISKCON as such. Join as in not in terms of the member being a member, but being a spiritualist if somebody has to join. तो ये 4 नियमों का पालन प्रभुपाद जी ने बताया है, जो बिल्कुल विपरीत है इन 4 अशुचि व्रत के ऑपोजिट है. तो धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, और ये चारों काम धर्म के चारों स्तंभों को तोड़ते हैं. पहला है धर्म का स्तंभ
सत्यता। तो जो सत्यता है वो ऐसे व्यक्ति में नहीं हो सकती जो द्यूत क्रीड़ा यानी कि हु गैम्बल्स। तो इसीलिए इस्कॉन का एक प्रिंसिपल है नो गैम्बलिंग। All the initiated devotees, they are supposed to follow these four principles. First, no gambling. Second, no intoxication. No intoxication मतलब मद्य टॉक्सिकेशन कोई नहीं ले सकते हम। तो नो इंटॉक्सिकेंट, व्हाई? बिकॉज अ पर्सन हु इज टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ टॉक्सिक any form of intoxicant, he cannot follow the marg of tapasya. तो दूसरा जो नियम है धर्म का, जो स्तंभ है, वो है तपस्या, सत्यता, तपस्या। तो तपस्या वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो कि किसी भी प्रकार का मादक वस्तु का सेवन करता हो। इसीलिए इवन इस्कॉन के जो इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू हैव लीकर और इन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए, इवन टी एंड कॉफी, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू सम एक्सटेंट स्टिमुलेंट्स आर देयर। और तीसरे यहाँ स्त्रियां, स्त्रियां यहाँ शब्द स्त्रियों का मतलब अपने विवाह से आगे, यानी कि पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं होना चाहिए। तो नो इलिसिट सेक्स, दैट इज द प्रिंसिपल। क्योंकि इससे शुचि खत्म हो जाती है, हमारी पवित्रता खत्म हो जाती है। और बचा मांसाहार, यानी कि जो चौथा धर्म का स्तंभ है वो है दया। तो दया खत्म हो जाती है ऐसे व्यक्ति में जो किसी को मार कर खाता है। हालांकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर हम हिंसा करते हैं, हम वेजिटेरियन फूड लेते हैं, वेजिटेरियन फूड में भी देयर इज किलिंग ऑफ प्लांट्स टू सम एक्सटेंट, बट शास्त्र कहता है कि ये, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ देयर सम सिन अटैच्ड टू इट, इवन इन द वेजिटेरियन, या फिर जिसको हम लोग आजकल वैष्णव या भोजन कहते हैं, या हम उसे सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन में भी कुछ ना कुछ पाप का अंश रहता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भोजन जब बनाया जाए तो भगवान को जरूर भोग लगाया जाए, और वो भी कौन सा? सात्विक भोजन। जब सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाया जाता है, इट बिकम्स अ कर्मा फ्री डाइट, तो प्रसाद बन जाता है ऐसा अन्न। तो ये चार चीजें जो है, इनके ये चारों चीजें असुरों में बहुत उनकी प्रवृत्ति होती है, यही चार काम करना। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, आसपास जो रहते हैं या हमारे ऑफिस में हैं, एंड यूल फाइंड 99.9% पीपल आर एंगेज इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज फोर थिंग्स। तो हम सोच सकते हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आसुरी समाज हो चुका है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? पहली बात तो हम खुद ठीक हो, और दूसरी बात यह है कि जितना हो सके इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। तो जैसे ज्ञान मिलता है तो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं जिनको केवल पता नहीं होता है, तो मगर किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं या कुछ भी अच्छा करने के लिए उनकी इच्छा होती है, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी से फिर अच्छा पथ स्वीकार कर लेते हैं, केवल जैसे ही उनके पास शास्त्र पहुंचता है या शास्त्र की जो ज्ञान है वो पहुंचता है। आगे देखते हैं आसुरी लोगों का कैसा स्वभाव रहता है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। यानी कि खाओ पियो ऐश करो, भगवान ने को किसने देखा है, मरने के बाद क्या पता, इसलिए जो करना है अभी कर लो, किसी भी नियम की जरूरत नहीं है लाइफ में, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और आगे हम देखते हैं, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो फाइनल उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? दे गो टू हेल। तो प्रभात यहाँ ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो है, आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, यानी कि
मैं अपने आप कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, कर्म के नियम पर उसका कोई भी वो नहीं होता है, कर्म के नियम को वो मानता नहीं है। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक यानी कि बाय चांस है एक्सक्यूज मी, और उसके बाहुबल के फलस्वरूप है। यानी कि सब कुछ मैंने अपने आप अर्जित किया है, जो भी मेरे पास है वो मैंने अपने आप अर्जित किया है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी की योजना या व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप जब कॉर्पोरेट में अगर काम करते हैं, या आप कॉर्पोरेट में जानते हैं लोगों को, तो आप देख सकते हैं, आपको इमीडिएटली यू विल रिमेम्बर द फेसेस ऑफ पीपल हु आर एग्जैक्टली लाइक दिस। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो धर्म की निंदा भी बहुत करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं धर्म की निंदा? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या होती है, यही मेन कारण है। अगर हम देखें आज की डेट में, देयर इज अ लॉट ऑफ, although this may not be the right platform, but because it's a closed group, so I'm saying this. There's so much of challenge to the Sanatan Dharma at the present moment. Everybody, people from all missions, whether it is a Christian mission, whether it is a um, any other religion, people are just trying to convert the Hindus. Somehow or the other, the Sanatan Dharma should go away. And imagine a time when the Sanatan Dharma will not be there. If that time happens to come, then although other religions are also advocating the fact that one should love God, but no other religion has such accommodating nature as the nature of Sanatan Dharma. It is so vast, it has so much variety. Why the variety is there? Because it accommodates every person from every background and gradually elevates them. अगर कोई कर्म योग के प्रति आ सकते हैं तो उसे कर्म योग से ही पवित्र कर देते हैं। कोई ज्ञान योग में है तो ज्ञान योग से वो पवित्र पवित्र हो जाएगा। कोई मांस खाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि कैसे वो अपनी इस प्रवृत्ति को रखते हुए भी आगे बढ़ सकता है। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी है ताकि वो क्रमशः विकास कर सके। बट अदर रिलीजन्स दे हैव अ वेरी स्टीरियोटाइप. Again, the point is that they're like, mini dictionaries, but Sanatan Dharma is like an Oxford dictionary. It gives complete detail as to who is God, what is his name, what is the spiritual world, what is hell, what is heaven. If we look at other religions into a comparative analysis, there is no detail as to the name of God or as to his transcendental qualities. There is no concept of, although the concept of soul is there, but it is, even that is not clearly established. For example, in the Christianity, they say only humans have soul, and that is why they can kill animals. There is no concept of punarjanma. Thus, there is no concept of karma theory. And if we don't have the karma theory, or we don't understand this, then how can we justify what's happening to people, what is happening in my life? If I am a good person and if I'm receiving all bad karmas, then what is the justification? And that if there's no justification, if there's no proper intelligent justification to my miseries and the situations, then what happens? People lose hope in the religion itself. और अधिकांश जनता जो एथियस्टिक बन जाती है।
तो इसीलिए जो है इट इज आई थिंक दिस इज a moral responsibility for all the Sanatan Dharmis to wake up and to at least protect in some or the other way their religion. तो ऐसे लोग जो है असुर जो होते हैं वो भगवान नहीं मानते, शास्त्रों की निंदा करते हैं और इन्हें माइथोलॉजी बताते हैं, और जो शास्त्रों में को मानते हैं उनको बेवकूफ समझते हैं। तो ऐसे असुरों से हमें अपने अपने घर वालों की और बाकी जो हमारा समाज है उसकी भी रक्षा करने की बहुत जरूरत है आजकल। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं, भगवान बोलते हैं, अब मैं उनके साथ क्या करता हूँ, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो उनकी गति क्या होती है, नरक जाते हैं, नरक जाने के बाद फिर भी आगे क्या उनका होता है, नरक जाने के बाद भी आगे भी असुरी योनियों में ही डालते रहते हैं, भवसागर में ही रहते हैं वो लोग, एक के बाद एक असुरी योनि में जाते जाते फिर क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत अधम हो जाते हैं, बहुत ही अधम गति को ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार से नरक के द्वार हैं। काम क्रोध, अभी यहाँ पर जो है भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताना यहाँ समाप्त किया है, और रिजल्ट डिमोनिक नेचर का हम अभी पढ़ चुके हैं। श्लोकों को एक बार इससे देख लेते हैं ग्राफ से, कि 18वां श्लोक कहता है कि demons they become envious of the supreme and they blaspheme against the real religion, and with that they are put into various demonic species, and then they sink down to the most abominable type of existence, the animalistic life, and again they become strongly attached to sense enjoyment and they fall down to hell, and these are the 3 gates to hell. ऐसा 3 द्वार है नरक के। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नरक के 3 द्वार कौन से हैं, काम क्रोध और लोभ। तो मेन जो किसी स्पिरिचुअलिस्ट को बचना है, बाकी चीजें तो है ही कि मद और मत्सर्य है, लोभ है, तो मेन चीजें जो है ये 3 है, काम क्रोध और लोभ से बचना बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब हम सोचेंगे इनको कैसे त्याग दें, हम चाहते भी हैं कि हम क्रोध ना करें, हम चाहते भी हैं कि हम लोभी ना हो, और हम चाहते भी हैं कि हम कामुक ना हो, मगर फिर भी ये चीजें तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो एक ही इसका तरीका है, क्यों, एक तरीका क्या है, भक्ति योग का पालन, और साथ ही साथ जीवन के अंदर जितना हो सके मोड ऑफ गुडनेस, यानी कि सत्वगुण का पालन करना। जब हम सत्वगुण की लाइफ जीते हैं तो नेचुरली इन तीनों चीजों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होती है। तो एक चेक तो सत्वगुण से लगता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा चेक है वो भक्ति योग के पालन से आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह इस आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान वे आउट भी बता रहे हैं। अब एस्केप रूट जो है वो 21 से 24 श्लोकों में है, और एस्केप रूट जो है वो यही है, जो प्रॉब्लम है ना बेसिक डिमोनियक और डीमंस में हमने डिस्कस की, वही एस्केप रूट है। क्या प्रॉब्लम है, डीमंस या आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र निर्देश के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, तो उनका एस्केप रूट यही है कि भगवान की जो निर्देश हैं, जो कि भगवान ने शास्त्र में दिए हैं, उस शास्त्र विधि को मानना ही पड़ेगा। जैसे कोई स्कूल में बच्चा है, वो प्रिंसिपल की बात नहीं मानता या स्कूल के जो नियम है उनको नहीं मानता, तो उसको स्कूल पास तो नहीं करता। उसको अगर पास होना है तो स्कूल के नियम मानने ही पड़ेंगे। अगर हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस में रहना है, प्रगति करना है, तो हमें ऑफिस के नियम मानने ही पड़ते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं उसके कुछ एक नियम होते हैं, और नियम किस लिए होते हैं, हमारी ही प्रगति के लिए होते हैं। मगर कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं तो कोई नियम नहीं मानूंगा फिर भी मैं अपनी प्रगति कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मटेरियल लाइफ में चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी को अपनी आसुरी प्रवृत्ति खत्म करनी है तो मेरी शरणागति उसे स्वीकार करनी पड़ेगी, और मेरी शरणागति स्टार्ट होती है पहले मेरी वाणी मेरे वचन को आप पालन करना सीखो। तो स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों को भगवान कह रहे हैं
You follow them, and then you'll be saved by lust, anger, and greed. Due to scriptural regulations. These are regulative principles of freedom. And if you deride them, then you will increase into lust, anger, greed, and he becomes unregulated, acts whimsically, and thus glides down to hell. So this is the escape route, that to follow the scriptures. भगवत गीता से पढ़ते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अब कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि शास्त्र तो इतने ज्यादा, वैदिक शास्त्र जो है, अब हम क्या क्या पढ़ें, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब क्या हम वेद पढ़ें, क्या हम स्मृतियां पढ़ें, क्या हम धर्म शास्त्र पढ़ें, क्या हम वेदांग पढ़ें, क्या हम उपनिषद पढ़ें, या हम पुराण पढ़ें, हम क्या पढ़ें, या इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तो हमें समझ में आएगा। तो अभी इतना सब कुछ पढ़ना तो बहुत ज्यादा संभव नहीं है, मगर अल्टीमेटली हम भगवत गीता से ये देख चुके हैं 15 चैप्टर के अंदर भगवान कहते हैं कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मुझे ही जानना है। अल्टीमेटली वी शुड अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड द वे टू रीच हिम इज द वे ऑफ भक्ति योग, जिसको भगवान ने पूरे भगवत गीता के अंदर बार बार इस बात को ही दोहराया है। तो अगर हम से केवल भक्ति शास्त्र पढ़ लें जो भक्ति को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, अगर ये दो शास्त्र भी कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, उससे भी वो आराम से समझ सकता है कि अल्टीमेटली भगवान कौन है और भक्ति का मार्ग, उनको पहुंचने का मार्ग क्या है, और इस मार्ग पर मुझे कैसे चलना है। तो इसी श्लोक में जो है भगवान संपन्न कर रहे हैं यही बात को बताकर कि द एस्केप रूट इज टू फॉलो द शास्त्र विधि। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम यानी कि एटलीस्ट स्टेपिंग स्टोन ये है कि उसे सत्वगुण तक ऊपर उठना होगा, यानी कि सत्वगुण का लाइफस्टाइल उसे लेना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। सात्विक भोजन, सात्विक आचार, सात्विक कपड़े, सात्विक चाल चलन, जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, चाहे वो मीडिया के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में, हमारी इंद्रियां जो है जो भी ग्रहण करती हैं, 5 इंद्रियां जो भी ग्रहण करती हैं, चाहे वो दृष्टि से, चाहे वो जीवा से, चाहे वो नासिका से, जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, दैट हैज टू बी सात्विक। और हम सत्वगुण के समय में उठें, जल्दी उठें और सात्विक क्रियाकलाप करें, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हमारी हैं उन्हें ट्राई करें कि हम सत्वगुण के समय में करें। तो सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, तो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। तो जो तमोगुण और रजोगुण में रहता है वो आसुरी जीवन से ऊपर नहीं उठ पाता। बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्रगति करना। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आश्रित जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो यहीं पर हमारा जो 16वां अध्याय है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।